दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं विपनेश टेक्निकल हेल्प सर्विस का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको एफ&ओ ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट एनालिसिस, ग्लोबल मार्केट एनालिसिस, निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी आदि के बारे में प्रेडिक्शन दिया जाता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आज आपके सामने एक ऐसी स्ट्रेटजी मैं बताने जा रहा हूँ जिसमें एफ&ओ में अगर आप काम करते हैं तो आपको करीब 90% प्रॉफिटेबल एक्यूरेसी के साथ काम करने का मौका मिल सकता है और आप प्रॉफिट बना सकते हैं। हम लोग करते क्या हैं, हम लोग केवल निफ्टी 50 या फिर निफ्टी बैंक में ही ट्रेड करते हैं। अगर हम एफ&ओ की ट्रेडिंग अन्य स्टॉक्स में भी कर पाएँ तो हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कल क्या हुआ था। कल मार्केट नीचे के लिए आया और फिर उसने बिल्कुल नैरो रेंज में ही ट्रेड किया। हम लोग कोई फ़ायदा नहीं बना पाए। तो ऐसी स्थिति में हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होने का डर रहता है, हम लोगों को प्रॉफिट नहीं मिल पाता, कई सारी दिक्कतें हमारे सामने आती हैं। तो मैंने एक तरीका और निकाला है कि दूसरी स्ट्रेटजी जिस तरह से हम स्टॉक पेस में काम कर पाएँ, स्टॉक में काम कर पाएँ तो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। हमें उन स्टॉक्स को चूज़ करना है जो स्टॉक्स बढ़े हुए हैं और फंडामेंटल मजबूत हैं, और उन्हें भी जो घटे हुए, यानी दो स्टॉक्स हमें सेलेक्ट करने हैं। और वो सेलेक्ट हम कैसे करेंगे, हमें जाना होगा एनएससी की वेबसाइट पे। यहाँ से हम हट के वहीं पहुँचते हैं ताकि हम आपको लाइव दिखा सकें, तो हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब हम आ जाते हैं गूगल यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं एनएससी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। एनएससी पे हमने क्लिक किया। अब हमें कुछ स्टॉक्स मिल जाएंगे। यहाँ पर हमें लूजर्स शो हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर होता ये है कि गेनर्स भी, अगर हम यहाँ ना जा पाएँ, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ से देख लेते हैं। मनी कंट्रोल पे हम चले जाते हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 तो हैं गेनर्स और ये जो हैं लूजर्स। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये हमें दिखाई दे रहे हैं 4 स्टॉक्स गेनर्स हैं और 4 स्टॉक्स इसमें लूजर्स हैं। तो इनमें हम ऐसे स्टॉक्स देखेंगे जो फंडामेंटली बहुत ही मजबूत हों और टॉप गेनर की लिस्ट में शामिल हों। हालांकि कल मार्केट जब गिर रहा था तो ये स्टॉक ऊपर भाग रहे थे, तो हमें इनमें से एक अच्छा स्टॉक देखकर ले लेना है। ओएनजीसी थोड़ा सा ज़्यादा फंडामेंटली बढ़िया नहीं, लेकिन फिर भी सही है, तो हम इनमें सबसे अच्छा देखकर मारुति सुजुकी चूज़ कर लेंगे। और अब इधर आ जाते हैं हम। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ब्रिटानिया देख लेते हैं या टाइटन कंपनी ले लेते हैं। लेकिन ये भी देखना होगा कि हम जब मार्केट हमारी खुलती है तो उस समय टाइम जो होता है 9:15 बजे का होता है, लेकिन हमें आधे घंटे का वेट करना होगा। आधे घंटे बाद हमें ये देखना है कि कौन से स्टॉक्स अधिक गिरे हुए हैं। अधिक गिरे का मतलब, अगर कोई स्टॉक पहले ही 4 या 5% गिर गया तो उसे खरीदने से क्या फ़ायदा। तो ऐसे स्टॉक्स जो 1 से 1.5% के आसपास गिरे हुए हों, 1% के आसपास मान सकते हो, तो उन स्टॉक्स को हम 2 स्टॉक्स ले सकते हैं। एक इनमें से हम उठा हुआ, यानी कि जो बढ़त वाला गेनर्स है रहा है उसमें, उसे हम ले लें, और एक इनमें से हम लूजर्स ले लें। लूजर्स जैसे मान लो हमने ले लिया ब्रिटानिया, इधर हमने ले लिया मारुति सुजुकी गेनर्स में। तो मारुति सुजुकी की हमें कॉल लेनी है और ब्रिटानिया की हमें पुट लेनी है।
दोनों को लगभग 3 या 4% नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। दोनों में मतलब जो हमने जिस तरह से स्टॉप लॉस लगाते हैं उसी हिसाब से दोनों पे लगभग 3% या 4% पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है, 3 से 4% पे, और उन्हें छोड़ देना है। उसके बाद हमें देखना है कौन सा स्टॉक कहाँ जा रहा है। उनमें से एक ना एक अगर हमने ब्रिटानिया का स्टॉक लिया होगा तो हमें कितना अच्छा मूव मिला आप इसमें देख पा रहे होंगे। लेकिन जबकि हमने अगर इस तरह का ट्रेड निफ्टी 50 में किया होता, हमें मौका ही नहीं मिला पहले तो उसमें, क्योंकि उसने कोई भी ट्रेड सही से दिया ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी कभी ये जो होते हैं ना एफआई या डीआई, ये लोग एक साथ गैप डाउन या गैप अप करके मार्केट को छोड़ देते हैं, तो हम लोग प्रॉफिट नहीं बना पाते। इसी प्रकार से इसने ऐसा किया है। इसने मारुति सुजुकी का हम दोबारा खोल लेते हैं। तो इस प्रकार से इसका भी ऐसा ही काम रहा है, देख रहे हो आप, गेनर्स था ये। तो इसने सीधी उड़ान भरी, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हमने यहाँ कहीं पर इसे आधा घंटे के बाद या कहीं पर इसे ले लिया होता तो हमें काफ़ी, यानी 7600 पे था, 75-60 पे आया था, फिर 7600 पे लिया होता 7800 पहुँच गया। तो इस प्रकार से हम इनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है, हमें क्या करना है, इस तरीके को फॉलो हमें करना है। करीब आधा घंटे मार्केट खुलने के बाद 9:15 पर हमारी मार्केट खुलती है, हमें वेट एंड वॉच करना है, और 9:45 पर हमें इन दोनों में से किसी पर, या तो हम एनएससी पे चले जाएं या फिर हम मनी कंट्रोल पे आकर देख लें कौन से स्टॉक्स गिरे हुए स्थिति में हैं और कौन से स्टॉक्स अप ट्रेंड में हैं। तो उनमें से एक एक को चुन लें, और जो गिरा हुआ है उसकी हमें पुट लेनी है, और जो गेनर्स है उसकी कॉल लेनी है, और दोनों में 3 से 4% का स्टॉप लॉस हमें लगा देना है और हमें लेकर छोड़ देना है। इतना अगर आप काम रोज कर पाएँ तो प्रॉफिट बनने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम लोग केवल निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में काम करके सफलता हासिल नहीं कर सकते। इस तरह से हमारा जो मुनाफा है रोज़ का बन जाएगा, और आप लोग रोज़ प्रतिदिन प्रॉफिट कमा सकते हैं इस स्ट्रेटजी से। तो आप लोग कोशिश करिए इस तरह से काम करें, क्योंकि मार्केट का भरोसा नहीं। अगर मार्केट आज कल डाउन थी तो आज ऊपर खुल भी गई तो भी क्या फ़ायदा हुआ, अगर आप उन्होंने खोल दी और फिर वहीं उन्होंने रोक दी। लेकिन जो स्टॉक्स हैं उन्हें बढ़ाने लगे। कई स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो स्टॉक्स तो 3-4% ऊपर चले जाते हैं, लेकिन जो मार्केट है वो नहीं जाती। कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो मार्केट को साथ ले जा सकते हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक,